और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रणाम करके नतमस्तक करते हुए प्रभु से निवेदन करते हैं कि हमेशा अपनी कृपा हम पे बनाए रखे एवं हमें आशीर्वाद दे कि हम सफलतापूर्वक यह श्री रामचरितमानस पूर्ण कर पाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हम देख रहे थे कि माता सीता को रावण लेके चले गया, बीच में गृधराज मिले थे, जटायु, जिनके पंख रावण ने, जो बचा रहे थे, जिनके पंख रावण ने काट दिए और प्रभु जैसे ही आए कुटिया में देखने लगे कि वहां माता सीता नहीं है और वो बहुत ही व्याकुल हो उठे तथा जहां भी आगे उन्हें ढूंढते ढूंढते निकल गए। अब हमने देखा आगे फिर शबरी जी मिली थी। शबरी जी ने बताया प्रभु को कि आप पंपा नदी के किनारे जाइए, वहां पे आपको सुग्रीव जी मिलेंगे। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, और कल हमने ये भी सीखी कि जैसे पति पत्नी यदि साथ हो तो कभी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा अपने साथ में लेना चाहिए। नवदा भक्ति जो माता शबरी को प्रभु ने बताई थी, कल हमने वो भी देखी, जिसमें से प्रभु का नाम लेना भी एक तरह की भक्ति है, प्रभु की कथा सुनना भी एक तरह की भक्ति है, किंतु सब कुछ कपट रहित होकर। और ज्ञान क्या है, क्या 18 चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या है जो छोड़नी चाहिए, वो भी हमने देखा कि भागवत गीता में भी सेम ही चीज हमें दी गई है और यहाँ श्री रामचरितमानस में भी वही दिया गया है। अब शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है, मतलब स्वप्न की भांति झूठा ही है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। अब पंपा नदी के पास पहुंच गए। कोयले कुहू कुहू गा रही है तथा वहां पे रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर जगह है पंपा नदी के पास। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। याद होगा एक श्राप जैसे नारद मुनि ने भी दिया था, हमने देखा था पहले कथा उसकी। तो उन्हें लग रहा है कि प्रभु मेरी श्राप की वजह से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो इसीलिए मैं चलो एक बार दुखी होके फिर वो गए प्रभु को देखने के लिए। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। तो क्या कह रहे नारद जी, मुझे एक वर दीजिए, वैसे तो आप सब कुछ जानते ही हैं पर एक वर दीजिए। तब फिर प्रभु ने कहा हाँ बताइए, और फिर नारद जी ने पूछा हर्षित होकर, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। क्या वर? राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान, अर्थात राम नाम सब नामों में बढ़कर हो, मतलब जितने भी हम कहते हैं ना सिर्फ राम नाम ले लीजिए बस हो जाएगा, तो यही कहा नारद मुनि ने कि सिर्फ राम नाम कहने से ही राम नाम सब नामों में से बढ़कर हो। वैसे तो वेद पुराण सब कहते ही हैं, परंतु सबसे बढ़कर राम नाम हो। और प्रभु ने एवं अस्तु कहा, मतलब ऐसा ही हो कहा। राम नाम की किताबें भी मिलती हैं, जैसे सिर्फ राम राम लिखना होता है, बॉक्सेस होते हैं उसमें बुक में ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए, हमें बस राम राम फिल करना होता है। तो अगर कोई चाहे तो उस तरह से भी प्रभु का नाम ले सकता है। हम बचपन से ही हम लिखा करते थे किताबों में, कभी जैसे सिंगल रूलर की बुक्स आती थी तब हमारे पापा हमें दिया करते थे, हम राम राम लिखते थे। और जैसे हम हर कोई तो नहीं पढ़ सकते, कुछ अनपढ़ भी होते हैं, उन्हें वो किताब कभी हम जाके दे देते थे कि आप राम राम का नाम पढ़िए, हमने लिखी है, और वो उस राम नाम का नाम उसी किताब से राम 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 देखते देखते पढ़ते जाते थे। तो राम नाम एक बहुत बड़ा अपने आप में उसमें एक महिमा है, जो हमने वैसे भी कथा में देख ही ली है। मैं सदा उनकी वैसे ही, प्रभु कह रहे मैं सदा किसकी, जो भक्त है उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। अर्थात भक्त का हमेशा प्रभु ध्यान रखते हैं, जैसे
एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। अब अब प्रभु से पूछा उन्होंने, हे रघुवीर, अब आप मुझे ये बताएं कि संतों के लक्षण क्या होते हैं? संतों के गुणों की क्या उसे संतों के गुण क्या होते हैं? तो प्रभु ने फिर सब संतों के गुण भी बताए। मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मद ये सब छोड़ते हैं, उन्हें आप संत कहते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। वैसे वो होते हैं, अभिमान रहित होते हैं संत लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। मतलब सिर्फ प्रभु का नाम ही लेते रहते हैं, सब कुछ छोड़कर। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करो और सदा सत्संग करो। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। मास पारायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीयम सोपानम समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाली श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड हमारा समाप्त हुआ। अब सुग्रीव जी की कथा हम देखेंगे। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड मतलब सुग्रीव जी और का जो जो प्लेस थी वो किष्किंधा कांड था। तो अब प्रभु सुग्रीव जी से मिलने जा रहे हैं, जैसे कि शबरी जी ने कहा था। हम रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर हम पान करते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। तो हम सभी को पहले प्रणाम कर रहे हैं, फिर शिव जी पार्वती जी को हम प्रणाम करते हैं, और अब आगे की कथा हम शुरू करते हैं। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वह ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। तो जो पर्वत जहाँ पे सुग्रीव रहते थे, ऋषिमुख, वह पर्वत आ गया। और आते ही देख के सुग्रीव जी भयभीत हो गए। दूर से देख लिया कि सुग्रीव जी ने दो कोई लोग आ रहे, भयभीत हो गए और हनुमान जी से कहा कि देख, तुम एक ब्रह्मचारी का रूप बनाओ और जाकर पता कर कर आओ कि कौन है। कहीं ये मलिन बाली के लोग तो नहीं है जो भेजे हैं यहाँ पे। तो मैं तुरंत ही पर्वत छोड़ के यहाँ का भाई, उनसे डर के वो वहां पे ऋषिमुख पर्वत पे रुके हुए थे। तो अगर वो उसके लोग होंगे बाली के, तो मैं यहाँ से फटाफट भाग जाऊंगी। ये बहुत, मतलब जब से झगड़ा हुआ था बाली से, दर बदर घूमते ही रहते थे। बाली उन्हें छोड़ता ही नहीं था, जो उनका बड़ा भाई था। दर बदर घूमते ही रहते थे सुग्रीव। अंत में ऋषिमुख पर्वत पर आकर वो रह रहे अभी। तो कहीं यहाँ भी तो नहीं आ गया। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और फिर नतमस्तक करके वो आगे निकले। निकल के प्रभु के पास गए और कहने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को, मतलब पूछ रहे हैं डिटेल्स कि आप कौन है, क्या है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा? हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे नाम राम लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। वह मेरी पत्नी जानकी जी थी, जिसे वो हर के ले गया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कीजिए। हमने तो अपने बारे में बता दिया, अब आप कुछ बताइए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही पता चला बजरंगबली को कि प्रभु आए हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। एक प्यारी सी लाइन, हमारे यहाँ गीत हम लेते हैं, मैं ले लेती हूँ जल्दी से। बजरंगबली आए हैं, इतनी तो लाइन हमारी बनती है। बालाजी बालाजी गिरवरधारी जी, मैं तुम्हारी दासी। अस बोलो कुंज बिहारी जी, जन्म जन्म की दासी। बालाजी बालाजी जी बालाजी गिरवरधारी जी, मैं तुम्हारी दासी। अस बोलो कुंज बिहारी जी, जन्म जन्म की दासी।
तो दंडवत प्रणाम करके प्रभु श्री राम के चरणों में वो गिर गए और बहुत ही हर्षित हो गए। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता कि इतना सुख लग इतनी खुशी हो रही थी कि वो कहीं नहीं जाती। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अब प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। कह रहे रघुवीर से कि हम मुझे आपकी सेवा करनी है। उनके हृदय में प्रेम छा गया बजरंगबली के हमारे। तुम मुझे फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्याय वह अन्याय गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको कोई और दूसरा सहारा नहीं होता, तो मैं मुझको सेवक प्रिय होता है। फिर बातचीत होने लगी और फिर कहने लगे, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। जो सुग्रीव है वह भी आपके दास है। उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। तब सॉल्यूशन बता रहे हैं कि सुग्रीव जी है, अगर उनकी उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो गई तो वो आपकी मदद करेंगे सीता माता को बचाने में। कैसे? करोड़ों वानरों को जहां तहां होंगे उन्हें लेके आएंगे और आपकी मदद करेंगे। सब समझाकर फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और लेकर गए कहाँ? सुग्रीव जी के पास। और सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। दोनों ने बातचीत की। अब तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों अब देखिए कहाँ प्रभु श्री राम है हमारे, अयोध्या नंदन हमारे दशरथ नंदन अयोध्या के, और कहाँ ये दर दर भटकने वाले सुग्रीव जो वानर है, जो डर रहे हैं ऑलरेडी बाली से। पर देखिए प्रभु ने क्या कहा कि मित्र है वो, मेरे दोनों की मित्रता हो गई है। तो ऐसा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं देखते हैं प्रभु, सिर्फ प्रेम और भक्ति देखते हैं। हमें देखकर उन्होंने राम राम, हाँ राम, मतलब अब सीता माता के एक स्त्री जा रही, स्त्री देख रहे, कह रहे हो, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। सुग्रीव जी कह रहे, हमें देखकर उन्होंने राम राम, हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। जो वस्त्र और आए थे, जो चीजें आई थी, वो सीता माता की ही थी। हे रघुवीर सुनिए, अब आप सोच छोड़ दीजिए। सुग्रीव जी कह रहे, मन में धीरज धरिए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाए। तब प्रभु ने कहा, प्रभु खुश हुए और कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। अब प्रभु पूछ रहे कि बात क्या है, बताइए आप। क्योंकि यही तो होता है ना, दोनों जब फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, डिफिकल्टीज शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव जी ने पूछा, तो प्रभु ने पूछा सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों में बहुत ही प्रीति थी, मतलब हम बहुत ही क्लोज थे। मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम उस मायावी था। तो वह एक बार गांव में आया। एक बार ऐसा हुआ कि वो मायावी एक आया और एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे बहुत परेशान कर रहा था, ललकार के वो पर्वत में घुस गया, गुफा में घुस गया पर्वत के। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक 15 दिन पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों भाइयों के बीच में, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। क्योंकि ये कह रहा है, बाली ने कहा कि 15 दिन रुक के चले जाना, समझ लेना मैं मर गया अगर मैं 15 दिन के बाद नहीं आया तो। एक मिनट, अभी आवाज आ रही है आई थिंक, हाँ, ओके। तो फिर ये हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में हाँ, मैंने फ्रेंडशिप के बारे में हमने देखा कि
मित्र का धर्म क्या है और कौन है जो अच्छे मित्र होते हैं। जैसे कि जो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमें अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं, वही अच्छे मित्र हैं। फिर आगे जाने के बाद दुदुम्बी नाम राक्षस की हड्डियाँ दिखी जिसे प्रभु ने सब ढा दिया और सुग्रीव ने कहा कि मैं आप ही की सेवा करूँगा। परंतु प्रभु ने कहा कि आपको राज्य मिलेगा। और फिर दोनों भाई सुग्रीव और बाली में झगड़ा हुआ तो प्रभु ने एक ही बाण से बाली को गिरा दिया, मार दिया उसे। तब वो प्रभु से पूछने लगा कि ऐसा मेरा क्या दोष था जो आपने मुझे मारा। प्रभु ने कहा, श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। कौन कौन? छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, यानी पुत्र की स्त्री मतलब बहू और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को इसने उठा लिया था तो इसने एक अधर्म किया, इसलिए अधर्मी को मारने में, इसीलिए अधर्मी को मार सकते हैं, प्रभु ने समझा रहे हैं। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही आपके चरणों में प्रेम करूं। बाली ने कि मैं जो वर मांगता हूँ मुझे वो दीजिए, तथा मैं जिस योनि में भी जन्म लूं प्रभु के चरणों से प्रेम करूं। और हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा इसे स्वीकार कीजिए। और प्रभु ने बाली को अपने परम धाम पर भेज दिया। तो जो अंगद, वैसे तो देखिए अंगद को प्रभु को सौंपा है सुग्रीव बाली ने, पर बाली जो है उनकी मृत्यु प्रभु श्री राम की वजह से ही हुई है, तो कहीं ना कहीं कारण प्रभु श्री राम ही है, किंतु फिर भी अंगद को उन्होंने सौंप दिया। अंगद ने ये नहीं पूछा कि क्यों मैं इनके साथ जाऊं, क्योंकि इन्होंने आपको मारा है या ऐसा कुछ किया है, किंतु जो पिता ने कहा उन्होंने आज्ञा मानी अंगद ने और प्रभु की सेवा में वो लग गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे माता पिता हमारे लिए चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा ही चाहते हैं, जो भी चाहते हैं अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए जहाँ तक हो सकता है हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो चलिए आज की कथा को हम यहीं विश्राम ले लेते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।